मोहन गांव का सबसे रईस आदमी था। उसका घर गांव से सबसे बड़ा था। मोहन की पत्नी कमला किसी सेठानी से कम नहीं थी। वह सर से पैर तक सोने से लदी रहती थी। कमला, जो जहाँ तक दिख रही है वो सारी हमारी जमीन है। भगवान करे हमारी शोहरत और बढ़े। हाँ, बढ़ेगी ही। एक दिन की बात है, मोहन शाम के टाइम एक जंगल में आया था। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। कौन हो तुम? इस जंगल में क्या कर रही हो? मैं काया हूँ, इस जंगल में रहती हूँ। जंगल में क्यों रहती हो? क्योंकि तुमने ही मेरी माँ को निकाल फेंका है। अच्छा, तो तुम उस चुड़ैल की बेटी हो? हाँ, अच्छा हुआ कि उस चुड़ैल को गांव से बाहर निकाल दिया, वरना पूरा गांव खाया। चुड़ैल कहीं कि वो पीछे मुड़ा था। काया ने मोहन का एक बाल तोड़ लिया और काया वहां से गायब हो गई। मोहन शाम को घर आया और हमेशा की तरह खाना खाकर सो गया। आधी रात को वो उठा, घर से बाहर निकला और जंगल की ओर चलने लगा। वह कुछ देर बाद बांस के बने घर में गया और वापस अपने घर लौट आया। वो घर लौटा तो उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ गए थे इतनी रात को? मोहन चुपचाप बिस्तर पर गया और सो गया। कमला को ये सब अजीब लग रहा था, पर इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा था। आप कल रात कहाँ गए थे? मैं तो कहीं नहीं गया था। मैं तेरे बगल में ही तो सो रहा था। नहीं, कहीं गए थे, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं याद आ रहा है। अब मैं जाता हूँ, मजदूरों को पैसे देने हैं। कमला परेशान थी। अगली रात फिर मोहन सो गया। 12 बजे उठकर घर से बाहर निकल गया। फिर से वो बांस वाले घर में गया। कुछ देर बाद वो वापस लौटा। आप आधी रात को कहाँ गए थे? कहीं नहीं, मुझे सच सच बताइए। मोहन ने उसे घूर के देखने वाली नज़र से देख। अरे, तुझे समझ नहीं आ रहा? कमला डर गई। ये बोलकर वो फिर से सो गया। जब तीसरी रात मोहन गायब हुआ तो कमला ने मोहन भाई भाभी को घर पर बुला लिया। जब मोहन लौटा, कहाँ गए थे? भाई कहीं नहीं गया। आप तो अभी बाहर से आए हो। बोला ना, कहीं नहीं गया था। मोहन की लाल आंखें देखकर सब डर गए थे। वो समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। अगली सुबह मोहन की भैया भाभी पंडित जी के पास गए। पंडित को सारा माजरा बताया। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। मेरे पति को बचा लीजिए। हमें रात में इसका पीछा करना होगा, तभी इसे वशीकरण से मुक्त कर सकते हैं। उस रात जब मोहन घर से बाहर निकला, सभी ने मोहन का पीछा किया। उन लोगों ने देखा कि मोहन जंगल की ओर चलने लगा और एक बांस के घर के अंदर चला गया। ये तो चुड़ैल के बांस का घर है, देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा कि एक लड़की जादू टोना कर रही थी। रुक जा लड़की, नहीं रुकूंगी इससे बदला लिए बिना। नहीं रुकूंगी। बदला? कैसा बदला? 3 साल बाद। पहले हम भी गांव में रहते थे। हमारा घर बहुत बड़ा था। इस आदमी ने जिस घर में कब्जा किया है वो हमारा घर है। उस समय इस आदमी घर को खरीदना चाहा। मेरी माँ ने मना कर दिया। सोच लीजिए, मैं इसे अच्छे पैसे दूंगी। नहीं, मैं इस घर को नहीं बेचूंगी। ये घर को मैं लेकर रहूंगा। इस घर को पाने के लिए इसने षड्यंत्र रचा। हमारे घर के पीछे जादू टोना का सामान चुराया और गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। ये औरत चुड़ैल है। चुड़ैल ये सारे गांव में जादू टोना करती है। गांव वालों ने पत्थर मार मार कर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। तब से मैं और मेरी माँ इस जंगल के घर में रह रहे हैं। मेरी माँ का घर उससे छीन लिया गया और कुछ दिन के बाद वो मर गई और तभी से मैंने जादू टोना सीख लिया। तेरे साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अगर तुम्हें वो घर चाहिए तो ले लो, पर मेरे पति को छोड़ दो। मुझे वो घर नहीं चाहिए, लेकिन अब तेरा पति नहीं बचेगा। जिंदगी भर गांव में वो घूमेगा। मेरा बदला पूरा हुआ। ये गलत है बेटा। गलत सही मुझे नहीं पता। इसके अलावा मैं किसी और
पे जादू तूने नहीं किया है। अगर तुम सब इसी वक्त इस घर से नहीं गए तो तुम सबको अपनी उंगली पर नचाऊंगी। लड़की की धमकी सुनकर सब बाहर आ गए। सभी लोग रो रहे थे। मोहन पागलों की तरह चल रहा था। ये इसकी करनी है, इसे अब नहीं बदला जा सकता। इसने इस घर को चुड़ैल के बस का घर बनाया और एक मासूम लड़की को चुड़ैल बनाया। अब ये चुड़ैल इसे नहीं छोड़ेगी। उस दिन से मोहन पागलों की तरह गांव में घूमने लगा। काया का बदला पूरा हुआ। उस दिन के बाद उस चुड़ैल के पास के घर के पास कोई नहीं भटकता था।